अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में शाह परिवार कोठारी हाउस से बाहर निकलता है। अनुपमा बेहद दुखी होती है और उसका दिल बेचैन होता है। उसे आर्यन के दिखने का भ्रम होता है। वह उसके पास जाने लगती है। तभी आर्यन गायब हो जाता है। अनुपमा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेम फोन पर अनिल से आर्यन के बारे में पूछता है। तभी राही आकर प्रेम से पूछती है कि काका ने क्या कहा। वह कहती है कि माँ ही ने कुछ खाया नहीं है। वह सबके लिए चाय लाने का सोचती है, लेकिन प्रेम गुस्से में कहता है कि उसे तंग करना बंद करें। राही हैरान होकर पूछती है कि वह इतने रूखा व्यवहार क्यों कर रहा है। तभी प्रेम का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है कि उसने अनुपमा का साथ दिया, अपने पूरे परिवार के खिलाफ रहा, लेकिन जो अनुपमा ने आर्यन के साथ किया वह कभी नहीं भूल सकता। वह यह भी नहीं भूल सकता कि राही अनुपमा की बेटी है। अब यह सच्चाई उसे हर पल चुभती रहेगी। राही हैरान होती है। गौतम भी अनुपमा पर इल्जाम लगाता है कि उसने चुप रहकर सिर्फ तमाशा देखने का इंतजार किया। ख्याति गुस्से से कहती है कि अब इस घर में अनुपमा का नाम भी कोई नहीं लेगा। प्रेम ख्याति का समर्थन करता है। दूसरी तरफ शाह परिवार गहरे दुख में डूबा होता है और घर आता है। अनुपमा टूट चुकी होती है। तभी लीला कहती है कि इस सब का जिम्मेदार सिर्फ अनुपमा है। अनुपमा सफाई देती है कि उसने आर्यन को नहीं मारा। उसने आर्यन को समझाने की बहुत कोशिश की थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अनुपमा अनुरोध करती है कि कम से कम आप तो मुझे समझिए। लीला गुस्से में कहती है कि तू कितनी भी सफाई दे, लेकिन तेरी वजह से आर्यन की मौत हुई है। तेरी वजह से माँ ही विधवा हुई है और तेरी वजह से राही ने हमेशा के लिए अपना मायका छोड़ दिया है। माँ ही पहले सिर्फ अनाथ थी, लेकिन तेरी वजह से अब वह विधवा हो गई है। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। दूसरी तरफ ख्याति आर्यन की तस्वीर देखकर दुखी होती है। राही ख्याति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ख्याति उसे धक्का दे देती है और कहती है कि प्रेम तुमसे शादी नहीं करता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। तुम अनुपमा की बेटी हो, इसलिए तुम भी आर्यन की मौत की जिम्मेदार हो। राही उसे तर्क से सोचने को कहती है, लेकिन ख्याति कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि क्या सही है, लेकिन मैं जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूं तो मुझे मेरे बेटे की कातिल का चेहरा दिखाई देता है। ख्याति उसे वहां से चले जाने को कहती है। वह चिल्लाने लग जाती है। तभी पराग आकर ख्याति को संभालता है और राही को जाने के लिए अनुरोध करता है। राही दुखी होकर चली जाती है। ख्याति फूट फूट कर रो पड़ती है। दूसरी तरफ राघव बोलता है कि अनुपमा ने चुप रहकर कुछ गलत नहीं किया। उसने सिर्फ इसलिए इंतजार किया क्योंकि आर्यन ने वादा किया था कि वह खुद सब सच बताएगा। लेकिन तभी तो ताना मारता है कि अनुपमा राघव की बातों में आ गई थी। पाखी कहती है कि अनुपमा ने हमेशा हर बात को शोर मचाकर सबको बताया है, लेकिन आज जब सबके सामने सच बोलना चाहिए था तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। लीला राघव पर भड़कती है और उसे घर से निकल जाने को कहती है। राघव दुखी होकर कहता है कि उसने अनुपमा को पहले ही बहुत दर्द दिया है। अब वह उसे कोई दुख नहीं देना चाहता। राघव वहां से जाने का फैसला करता है। राघव अनुपमा से कहता है कि अगर अनुपमा को कभी जरूरत पड़ी तो वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। राघव जाने लगता है और जाते हुए याद करता है कि किस तरह अनुपमा ने उसकी जान बचाई थी और मोहल्ले वालों से बचाया था। राघव के जाने के बाद सब अनुपमा पर टूट पड़ते हैं। पूरा शाह परिवार भी अनुपमा के खिलाफ हो जाता है। लीला कहती है कि अगर तूने वनराज से तलाक नहीं लिया होता तो आज मेरा पूरा परिवार एक साथ होता और सुखी होता। अनुपमा चौंक जाती है। लीला कहती है कि तू मेरे बेटे और अनुज दोनों को खा गई। तू माही के सुहाग को भी खा गई। तू और तेरे फैसले हमेशा गलत होते हैं। तोशु भी अनुपमा को दोष देता है। अनुपमा बाबूजी से उम्मीद करती है, लेकिन बाबूजी भी कहते हैं कि इस बार तुम गलत थी। जब परी उसका बचाव करती है तो लीला उसे भी डांट देती है। किंजल और बाबूजी दोनों अनुपमा से किनारा कर लेते हैं। लीला ऐलान करती है कि अब कोई भी अनुपमा से बात नहीं करेगा। सभी अंदर जाने लगते हैं। लीला कहती है कि तू मां नहीं, तू मनहूस है। सभी अंदर चले जाते हैं। अनुपमा बेबस और अकेली हो जाती है। दूसरी तरफ माही आर्यन को इमेजिन करती है और सपने से बाहर आते ही वह टूट जाती है। राही माही को संभालती है। माही अनुपमा को दोष देती है। इधर अनुपमा सभी के कमरे के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगती है कि सब उससे नाता न तोड़े, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। अनुपमा दुखी होती है और उसके दिमाग में सभी की बातें घूमती हैं। अनुपमा परेशान होकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार शोक सभा में दुखी होता है। सभी लोग दुख में डूबे हुए होते हैं। गौतम प्रार्थना से कहता है कि अब अनुपमा उसका साथ नहीं दे सकती। वह साफ कहता है कि अब वह उसे तलाक नहीं देगा और उसे उसी के साथ रहना होगा। प्रार्थना दुखी होती है। राही कहती है कि अनुपमा के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। दूसरी तरफ अनुपमा होश में आती है और घर से बाहर निकल जाती है। अनुपमा टूटी बिखरी सड़कों पर भटकती फिरती है। कुछ आदमी उसे देखते हैं और याद करते हैं कि अनुपमा ने राघव के साथ मिलकर उन्हें पीटा था। वे बदला लेने का सोचते हैं और उसे घेर लेते हैं। अनुपमा बेसुध अवस्था में होती है और कहती है कि मैंने आर्यन को मार दिया। तभी वे लोग कहते हैं कि आर्यन तो जिंदा है। हम जानते हैं कि वह कहाँ है। अनुपमा कहती है कि मुझे उसके पास ले चलो। वो आदमी कहते हैं कि अगर वह